Assalamu alaikum to you all. This is the lecture number 4 of 9th class biology, chapter number 1, Introduction to Biology, in which we will understand career in biology and amoeba. There are following careers in biology. First one is medicine and surgery, जिसमें medicines बनाई जाती हैं जो कि बहुत सी मुख्तलिफ डिजीज़ेस बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद साबित होती हैं और मददगार होती हैं। सर्जरी के ज़रिए बॉडी के किसी भी अफेक्टेड ऑर्गन को यानी किसी भी मुतासरा एज़ा को जिसने अपना काम करना छोड़ दिया है या वो सही से काम नहीं कर रहा तो उसकी मरम्मत की जाती है, जिसे हम रिपेयरिंग कहते हैं। या फिर वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है और अपना काम कर ही नहीं रहा तो उसे रिमूव किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है सर्जरी के ज़रिए और उसकी जगह किसी न्यू ऑर्गन को बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, लाइक किडनी आफ्टर द किडनी फेलियर। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को उर्दू में ज़राअत कहते हैं। ये फलों, फसलों, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स की पैदावार को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती है। थर्ड वन इज़ हॉर्टिकल्चर। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है जिसमें नए वैरायटीज़ के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उनकी नशोनुमा की जाती है और उनसे नए प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। फोर्थ वन इज़ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के ज़रिए जंगलात को बढ़ाने में हेल्प मिलती है और नए नए जंगलात डेवलप्स किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, फॉरेस्ट जंगली जानवरों का घर है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़, प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी का एक अहम सोर्स है, अहम ज़रिया है। हम बायोलॉजी को वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं और इसी तरह जंगली जानवरों की लाइफ को भी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट्री ना हो और तमाम जंगलात को ख़त्म कर दिया जाए तो जानवर कहाँ रहेंगे। आहिस्ते आहिस्ते तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी और इस दुनिया से जानवर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए फॉरेस्ट्री की भी अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। Another one is farming. It is also help to develop different kinds of farms like fish farm, cattle farm, etc. फार्मिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरह के फार्म बनाए जाते हैं जिसमें फ़िश फार्म, केटल फार्म में गायें वगैरह, गोट्स वगैरह रखी जाती हैं और इन फार्म्स के ज़रिए ही हमें मिल्क, मीट और लेदर वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि केटल्स की खालों से यानी गायों की खालों से जो है हम लेदर भी बनाते हैं और इसके अलावा ब्लैंकेट्स, कंबल भी बनते हैं फैक्ट्री के अंदर। तो ये मैनकाइंड के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट वन इज़ एनिमल हस्बेंड्री विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। इसके अंदर बायोलॉजी की फील्ड से वाबस्ता अफराद एनिमल्स की केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनकी अफजाइश नस्ल को बढ़ाने के लिए इक़दामात करते हैं, जिससे कि एनिमल्स की पॉपुलेशन में इजाफ़ा होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, एनिमल्स जो हैं हमारे लिए मीट की एक अहम सोर्स है। हमें गोश्त एनिमल्स के ज़रिए हासिल होता है और गोश्त के अंदर दो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन जो है मसल्स बिल्डअप करने में हेल्पफुल है, जबकि लिपिड बॉडी को लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीस ऑन लाइसिस। ठीक है। अनदर फील्ड इज़ फिशरीज़। फिशरीज़ का काम फ़िशेस की प्रोडक्शन को यानी फ़िशेस की पैदावार और क्वांटिटी, तादाद को बढ़ाना है और उसकी क्वालिटी को, उसके मयार को इम्प्रूव करना है, क्योंकि फ़िशेस जो हैं प्रोटीन का एक बेस्ट अहम सोर्स हैं और ज़रिया हैं। लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के इस प्रोफेशन में जीन को मैनिपुलेट किया जाता है और उसके अंदर मस्बत यानी पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाई जाती हैं जिससे कि ह्यूमन बींग्स को फ़ायदा हो सके।
अब इस फील्ड में लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं जिसमें मेडिसिन, हार्मोन्स वगैरह शामिल हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन की बात की जाए, डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट को जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है वो बायोटेक्नोलॉजिकल लैब्स में सिंथेसाइज किया जाता है थ्रू दी हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन के जीन को इंसर्ट किया जाता है, तो ये बैक्टीरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैक्टीरिया जो है इंसुलिन सिंथेसाइज करते हैं। अब इस इंसुलिन को बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट करके इंजेक्शन में इंड्यूस किया जाता है। देन ये इंजेक्शन डायबिटीज़ के पेशेंट को लगाया जाता है जिससे कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहता है। ठीक है, आई होप नाउ यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द कैरियर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। Amoeba. This is amoeba. It is a unicellular organism about 0.5 millimeter in size. Unicellular organism वो organism होते हैं जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लाइक अमीबा, जैसे कि अमीबा है। इसकी साइज़ 0.25 मिलीमीटर होती है। ये स्टैगनेंट वाटर यानी गदले और गंदे पानी में रहता है और चिकनी मिट्टी में रहता है तालाब की। इट इज़ इरेगुलर इन शेप, इसकी शेप इरेगुलर होती है, ये किसी डेफिनेट शेप का नहीं होता, इसकी शेप बदलती रहती है। ठीक है, अब इसके रीज़न को भी हम डिस्कस करेंगे क्यों इसकी जो है शेप चेंज होती रहती है। अब फोर्थ पॉइंट है, इट है सेल मेम्ब्रेन। इसके पास सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। लुक एट दिस, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है जो कि इसके साइटोप्लाज्म को कवर अप करती है। इसके अलावा इसके पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है। 6 पॉइंट है, इट्स साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। एक्टो स्टैंड फॉर आउटर, यानी एक्टो मीन्स आउटसाइड। तो लुक एट दिस, दिस इज एक्टोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही आपको एक फाइन ट्रांसपेरेंट लेयर नज़र आ रही है, ये इसका एक्टोप्लाज्म है। ठीक है, देन एंडोप्लाज्म, एंडो मीन्स इनर, इनसाइड, जिसके अब एंडोप्लाज्म के पास ही देखें आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो एक्टोप्लाज्म को और एंडोप्लाज्म को ही मिलाकर साइटोप्लाज्म बनता है। अब एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में आपने डिफ्रेंशिएट देख लिया। ट्रांसपेरेंट लाइन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही वो एक्टोप्लाज्म है और एक्टोप्लाज्म के बाद एंडोप्लाज्म है जिसके पास तमाम ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल वगैरह शामिल हैं। ठीक है, देन इट इज़ मूव्ड बाय सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया को देखते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया है जिसके ज़रिए अमीबा मूव करता है। ये सूडोपोडिया अमीबा को मूवमेंट में यानी हरकत करने में मदद करते हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब यही रीज़न है, इसकी मूवमेंट देख लें, हाउ इट मूव बाय सूडोपोडिया लाइक दिस। इसी वजह से जो है अमीबा की शेप जो है इरेगुलर होती है, क्योंकि ये जब इसके सूडोपोडिया मूव करते हैं तो ये अपनी शेप्स बदलते रहता है, इसीलिए ये किसी डेफिनेट शेप में नहीं पाया जाता और इसकी शेप इरेगुलर, अनडेफिनेट, अनडिफाइन होती है। ठीक है, assignment question number 1 is how many carrier in biology and explain them. question number 2 write a note on amoeba. अब इस क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करके आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, देखें, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, इन दोनों क्वेश्चंस का ये आंसर सेम है। आपको यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स 7 लिख देने हैं तो आपका शॉर्ट नोट भी हो जाएगा और अमीबा के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएंगे। और इसके अलावा थर्ड वे में तीसरी तरह से इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, राइट डाउन द सेलेंट फीचर ऑफ अमीबा। सेलेंट फीचर ऑफ अमीबा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा बोथ आर सेम थिंग, बस उसकी वर्डिंग चेंज है। इस वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत हो, स्ट्रेटजी को समझें एग्जामिनर की। ठीक है, और ये अमीबा वाला क्वेश्चन इस तरह से आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो अगर शॉर्ट में आएगा 3 मार्क्स का तो आप कोई से भी इसके
4 पॉइंट्स लिखेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है 6 मार्क्स का आता है तो आपको डेफिनेटली 7 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ डायग्राम भी बना दें तो ज़्यादा अच्छा है, फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको डायग्राम की वजह से। सो टुडेज क्विज क्वेश्चन इज, फर्स्ट वन इज व्हाट इज द लोकोमोटरी पार्ट ऑफ अमीबा। अमीबा का लोकोमोटरी पार्ट कौन सा है? लोकोमोटरी पार्ट वो पार्ट होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव करता है, अपनी मूवमेंट करता है। सेकेंड वन इज नेम द प्रोफेशन विच वर्क टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। वो कौन सा प्रोफेशन है जो कि न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को रेडी करने के लिए, बनाने के लिए काम करता है। सो इफ़ यू अटेंड लेक्चर केयरफुली तो कमेंट में आंसर in below. Till then, Allah Hafiz. We will meet soon in the next video with new concept. Take care.